वेलकम फ्रेंड्स। लाइट चैप्टर से हमने क्वेश्चन करने हैं और सीरीज स्टार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट है, आप अच्छे से देखिए, सीखिए। सारे क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटान। फोटान कहते हैं। खोज करता है इसके आइंस्टाइन साहब। E=mc²। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोजकर्ता आइंस्टाइन साहब। E=mc² फोटान। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं फोटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, वह सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? न्यूटन साहब के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक, फैराडे। राइट आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। 20 करेक्ट आंसर। हाइगेंस साहब ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की खोज की थी, हाइगेंस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश की जो तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है? हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय जितने भी तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो कौन सा ऐसा घटना है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डिसाइड करता है? व्यतिकरण, ना विवर्तन, ना अपवर्तन, ना ध्रुवीकरण इज राइट आंसर। मैं साउंड को ध्रुवीकरण नहीं कर सकता हूँ, ध्रुवित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है उसको ध्रुवित कर सकता हूँ। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल, ना न्यूटन, ना यंग, ना मैक्सवेल इज राइट आंसर। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग को खोजा था और बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। मैक्सवेल इज राइट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल साहब ने किया था। मैक्सवेल इज राइट आंसर। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था, बताया था, खोज किया था कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? विवर्तन क्या होता है? तो किसी भी प्लेट, छोटी सी प्लेट हो, अगर प्रकाश का उसके कोने से मुड़कर उसके अंधेरे हुए पार्ट में, उसके घिरे हुए पार्ट में अगर मुड़ जाता है तो दिस इज कॉल्ड विवर्तन। ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकॉल्ट। तो राइट आंसर होगा ग्रेमाल्डी इज करेक्ट आंसर। ग्रेमाल्डी साहब ने विवर्तन की खोज की थी। मैं विवर्तन को अच्छे से चैनल पे बता चुका हूँ। विवर्तन होता क्या है? विवर्तन होता है प्रकाश का मुड़ जाना, प्रकाश का विचलित हो जाना किसी धारदार कोने से टकराकर, प्रकाश का विचलन, दिस इज कॉल्ड विवर्तन। ग्रेमाल्डी साहब ने इसका खोज किया था। ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन खोज किसने किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोज करता है हमारे आइंस्टाइन साहब। E=mc² एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाई, गिवन बाई आइंस्टाइन साहब। सी इज करेक्ट आंसर। मैक्सवेल नहीं होगा, क्रॉम्पटन नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा। आइंस्टाइन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी और बताया था कि जो प्रकाश होते हैं छोटे छोटे पैकेट बंडल के फॉर्म में मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटान। फोटान। तो आइंस्टाइन साहब इज राइट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि यानी कि लाइट एंड साउंड दोनों में घटित नहीं हो सकती है? तो प्रकाश को मैं ध्रुवित कर सकता हूं परंतु ध्वनि, साउंड को मैं कभी ध्रुवित नहीं कर सकता हूं। बी इज करेक्ट आंसर। ध्रुवण मैं कर सकता हूं प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ध्रुवण इज राइट आंसर। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन ध्वनि को कभी भी ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस अवरोध को कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? मैं बता चुका हूं, फिर भी विवर्तन इज राइट आंसर और दिस इज गिवन बाय ग्रेमाल्डी साहब। ग्रेमाल्डी साहब ने सर्वप्रथम प्रकाश के विवर्तन को दिखाया था। किसी कोने से प्रकाश का मुड़ जाना, विचलित हो जाना, दिस इज कॉल्ड विवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, कौन सा थियरी प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? हम जानते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति लिए हुए होता है। प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ प्रोसेस को, जैसे अपवर्तन, परावर्तन को मैं तरंग सिद्धांत से सॉल्व करता हूं और प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को के फॉर्म में संचरित होता है, तो मैं उसको छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। लेकिन कौन सा, क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन की कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत। तो न्यूटन की कणिका सिद्धांत नहीं होगा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा। व्यतिकरण का सिद्धांत
प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, हाँ होती है। कण के समान, हाँ होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान, यस होती है। तरंग एवं कण किसी में से नहीं। तो इसका राइट आंसर सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सी है। तरंग की भांति भी बिहेव करता है और कण की भांति भी बिहेव करता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। दोहरी प्रवृत्ति लिए हुए होता है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तुरंत, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत आपको। और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा वीडियो को। प्लीज सब्सक्राइब, दिस चैनल इज बेनिफिटेड फॉर यू इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है, किसी चिकने सरफेस सतह से लौटकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का अपने माध्यम में विचलित हो जाना अपवर्तन कहलाता है। और प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा का जो मान होता है 3900 यानी 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका वायलेंट होता है, जो कि बैगनी कलर जो होती है, उसकी लैम्डा का मान जो वैल्यू होता है कम होता है, जिसके कारण हमारा आकाश जो होता है स्कैटरिंग के कारण नीला दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का बिखराव। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा मेरा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध हो गया है कि प्रकाश की जो तरंगे होती है वो तीक्ष्ण होती है, प्रगामी होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है। नहीं, अनुदैर्घ्य हो ही नहीं सकती, प्रगामी तीक्ष्ण नहीं हो सकती, अनुप्रस्थ इज राइट आंसर। ध्वनि को मैं ध्रुवित नहीं कर सकता हूँ, साउंड को मैं कभी ध्रुवित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो साउंड होता है मेरा एक माध्यम में चलता है, संचरित होता है। लेकिन प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे है, निर्वात में बिना माध्यम के चल सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल सकता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल सकता है। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है ध्रुवित नहीं, इसको ध्रुवित कर सकते हैं, लेकिन साउंड को मैं ध्रुवित नहीं कर सकता हूं। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध हो गया है कि जो प्रकाश की तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और प्रकाश की जो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। ये सही सत्य बात है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने पर कितना द्रव्यमान का लॉस होता है? E इज इक्वल टू गिवन बाई आइंस्टाइन साहब, E इज इक्वल टू mc²। E का जो वैल्यू दिया है 4 × 10⁻26 दे दिया है। M का मान पूछा है और C का मान होता है 3 × 10⁻8, और पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आएगा 9 × 10⁻16। तो M का मान जब निकालेंगे तो M इज इक्वल टू आएगा 40/9 × 10⁻9, जिसका जो आपका वैल्यू होगा 4 × 10⁻9 की ग्राम पर सेकंड होगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 × 10⁻9 की ग्राम पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, प्रति सेकंड में 4 × 10⁻9 kg का लॉस होता है हमारे सूर्य के द्रव्यमान में। और कितना एनर्जी देता है? तो 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से हमको एनर्जी देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाश की चाल को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा 9 × 10⁻16, और मैं E इक्वल टू 4 × 10⁻26 में जब 9 × 10⁻16 से जब डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा राइट आंसर आ रहा है 4 × 10⁻10, और 4/9 × 1010, और मैं 40/9 कर दे रहा हूं तो 40/9 की वैल्यू लगभग 4 दशमलव कुछ आएगा। तो मेरा बी इज करेक्ट आंसर हो जा रहा है 4 × 10⁻9 की ग्राम प्रति सेकंड। होप आपको समझ में आ गया होगा। बी इज करेक्ट आंसर। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो नहीं, न्यूटन नहीं, माइकलेंसन नहीं, रोमर इज राइट आंसर। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया बार। रोमर इज राइट आंसर, रोमर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में नहीं, पानी में नहीं, निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। माध्यम के तापमान में वृद्धि से प्रकाश की गति पे क्या इफेक्ट आता है? तो
माध्यम का ताप बढ़ाओ घटाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़ती घटती नहीं है, वैसे ही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, कारण क्या है? तो माध्यम का तापमान बढ़ाओगे घटाओ कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। प्रकाश हमको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विदाउट मीडियम के आप ये चल सकती हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं तो आप हीट करो, आप कोल्ड करो, ठंडा करो, गर्मी करो, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि माध्यम तो चाहिए नहीं होता है इसको, तो वैसे ही रहती है। सी इज करेक्ट आंसर। ध्वनि को, अगर ध्वनि यहाँ पे बात करता है, ध्वनि के लिए अगर मैं दाब बढ़ाता हूँ तो मेरा इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ाता हूँ तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से मेरा स्पीड वेलोसिटी जो होता है साउंड की बढ़ जाती है। वैसे एयर में जो साउंड की वेलोसिटी होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होता है। हीरा, कांच, जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल, कांच, हीरा, कांच, हीरा, जल, हीरा, जल, कांच। तो राइट आंसर इसका दियर होगा, जिस भी वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, तो इसमें सबसे कम होगा। उसके बाद कांच होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जल का अपवर्तनांक कम होता है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। जो मेरा जल होता है, जल में मेरा चाल होता है 2 × 2.25 गुणे 10 टू दी पावर कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और जो कांच होता है उसमें होता है 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। बी, जल, कांच, हीरा। हीरा में सबसे कम, उसके बाद कांच में, और सबसे ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा होता है जो वैक्यूम निर्वात में होता है। वैक्यूम निर्वात में होता है प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.28 सेकेंड लगता है। राइट आंसर चूज कर लीजिए। 8 मिनट ना, 8 सेकंड ना, 100 सेकंड ना। सी इज करेक्ट आंसर। दिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में कभी कभी 1.2 दे देता है, तो इसका एग्जैक्ट है 1.28 सेकेंड लगता है, सेकेंड लगता है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8.6 दशमलव बता दे रहे हैं, देखिए 8.16.6 मिनट का समय लगता है। यानी कहने का बस इतना मतलब है कि 500 सेकंड लगता है टोटल, मोटा मोटी 500 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 19-20 सेकंड, 20 सेकंड। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 मिनट ना, 8 सेकंड ना, 4 मिनट ना, 8 मिनट इज राइट आंसर। एग्जैक्ट होगा 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड इज राइट आंसर। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगले क्वेश्चन में मैं क्या नाम है 20 के बाद से कराऊंगा, और टोटल 40 क्वेश्चन उस वीडियो में लेके आऊँगा। 20 मिनट का लगभग वीडियो होगा या 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हमने 40 क्वेश्चन करने हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।